देश में दो पहिया वाहनों के डीलर्स के पास अगले 2 से 3 महीने का स्टॉक भरा है, यानी पहले की तरह ग्राहक नहीं है। दूसरी ओर कार कंपनियों के पास लंबी वेटिंग है, यानी ग्राहक कतार में हैं, लेकिन कारें नहीं है। आप खपत के कौन से वर्ग से जुड़े हैं? क्योंकि कोविड के बाद की दुनिया सबके लिए एक जैसी नहीं रही। अमीरों की आय और बढ़ी है, जबकि गरीब और गरीब हो गए हैं। यही के शेप रिकवरी है। इस तर्क को तथ्य देने वाला आधिकारिक दस्तावेज है ICE 360 2021 का ताजा सर्वे। 2 लाख से ज्यादा परिवारों पर यह सर्वे मुंबई के पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की ओर से किया गया। कोविड की पहली लहर के बाद ये सर्वे बताता है कि देश की आबादी में सबसे गरीब 20% लोगों की कमाई 5 साल पहले की तुलना में 53% घटी है। औसत सालाना कमाई 1,37,000 रुपए से घटकर 65,000 रुपए रह गई है। लोअर मिडिल क्लास की कमाई में भी 32% से ज्यादा की गिरावट आई है। मिडिल क्लास की कमाई 9% टूट गई है। अपर मिडिल क्लास और सबसे अमीर लोगों की कमाई बढ़ी है। टॉप पर बैठे 20% लोगों की कमाई 39% बढ़ी है। कमाई के हाथ बदले तो खपत की सूरत भी बदल गई। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान लगभग 1 करोड़ 2 लाख दोपहिया वाहन बिके। ये बिक्री 2012 के बाद सबसे कम है। वहीं यूटिलिटी सेगमेंट में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री देखें तो बढ़ी है। अप्रैल से दिसंबर के दौरान यूटिलिटी सेगमेंट में कुल 10,36,000 गाड़ियां बिकी हैं। 2019 में इस दौरान 7,26,000 गाड़ियां बिकी थी। यानी चिप की शॉर्टेज के बाद भी यूटिलिटी सेगमेंट में गाड़ियों की बिक्री बढ़ रही है। फर्क साफ है, बाइक, स्कूटर और मोपेड खरीदने वाले तबके को अभी भविष्य में कमाई स्थायी नहीं दिख रही। जो महंगी गाड़ियां खरीद सकते हैं वह भविष्य के प्रति अधिक आशान्वित हैं। गोल्ड के बाजार का सूरत हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताजा रिपोर्ट बता रही है कि साल 2021 में सोने की खपत 86% बढ़कर 797 टन हो गई है, यानी जमकर सोना खरीदा गया। दूसरी तरफ देश में सोना गिरवी रखकर कर्ज लेने वालों की कतार लंबी थी। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान बैंकों से कुल 65,630 करोड़ रुपए के कर्ज सोना गिरवी रखकर लिए गए, जो पिछले साल से 42% ज्यादा थे। बड़ी संख्या में ग्राहक ये सोना कभी छुड़ा भी नहीं पाए। अखबार में सोने की नीलामी के विज्ञापन के बीज यहीं से पड़े थे। सोना खरीदना भी लग्जरी है और गिरवी रखकर आजीविका चलाना मजबूरी। गाड़ी और सोने के बाद सुनिए रियल एस्टेट बाजार की कहानी। यहाँ भी महंगे घर बिक रहे हैं और अफोर्डेबल हाउस की मांग सुस्त है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं कि बीते 1 साल में प्रायोरिटी सेक्टर को बैंकों की लेंडिंग घटी है, जबकि नॉन प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग बढ़ी है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग RBI के नियमों में 35 लाख रुपए तक के कर्ज हैं, यानी बड़े शहरों में 40 से 45 लाख के मकान नहीं बिक रहे। यानी कमाई से खपत तक के शेप रिकवरी के उदाहरणों की कमी नहीं है। अब देखना ये है कि इस पृष्ठभूमि पर बन रहा बजट नीचे छूट के लोगों को कैसे सहारा देगा।